गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपको पता है कि बैच वाइज जो है वो भर्ती होने जा रही है। तो इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स थे आपके मन में, वो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। जो पोस्टें थी वो आपकी 540 पोस्टें भरी जाएगी। ठीक है, वो भी आपके टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी मेडिकल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर पोस्टों से रिलेटेड कुछ एक और नोटिफिकेशन की कितनी पोस्टें बताई गई है भरी जाएगी बैच वाइज। और बैच वाइज का जो क्राइटेरिया है आपका, वो 50-50 क्राइटेरिया होगा। ठीक है, आपकी 540 पोस्टें भरी जाएगी 900 में से। ठीक है, तो बाकी की जो पोस्टें थी आपकी, वो आपकी कमीशन से भरी जाएगी। तो यहाँ पर टीजीटी आर्ट्स की जो पोस्टें हैं वो जनरल की 112 है, जनरल वीकर सेक्शन की आपकी 4 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 39 है, ओबीसी की 50 है, ओबीसी बीपीएल की आपकी 11 है। उसी तरह से ये सारी की सारी पोस्टें हैं, तो टोटल जो है आपकी 307 पोस्टें हैं। उसी तरह से टीजीटी नॉन मेडिकल की 143 पोस्टें टोटल है, जिसमें आपकी जनरल की 53 है, जनरल वीकर सेक्शन की आपकी 2 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 18 है, ओबीसी की 23 है, ओबीसी बीपीएल की 5 है, एससी अनरिजर्व्ड की 29 है, एससी बीपीएल की 5 है, एससी वीकर सेक्शन की 1 है और एसटी की 5 है और एसटी बीपीएल की 2 है। तो टोटल 143 पोस्टें हैं। ठीक है, उसी तरह से टीजीटी मेडिकल वाली है, जनरल जो है आपकी 39 पोस्टें हैं। बाकी ये सारे की सारी है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इसमें 13 है और आपकी ओबीसी की 17 है, ओबीसी बीपीएल की 4 है, एससी अंडर रिजर्व की 20 है, एससी बीपीएल की आपके पास 4 सीटें हैं और बाकी ये एसटी वगैरह की दी टोटल मिलाकर आपके पास 104 सीटें हैं। ठीक है, तो टोटल पोस्टें कितनी हुई है? 540 पोस्टें हैं जो कि आपकी बैच वाइज भरी जाएंगी। तो अब ये एक इनके लिए कौन आवेदन कर सकता है? वो आवेदन कर सकता है जो टेट क्वालिफाई हो। ठीक है, टेट क्वालिफाई हो और जिसका नाम जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज हो। आप क्या कीजिए, आप अपना नाम जो है, अपनी बीएड की डिग्री जो है, आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज कर दीजिए और उसी तरह से अपना टेट जो सर्टिफिकेट है उसको भी आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में दर्ज कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि बैच वाइज कौन सा ईयर चलेगा। और बैच वाइज से पहले एक बात कर लेते हैं आपको डेट की। डेट आपको देखिए, आपको 17 नहीं, सॉरी, ये आपकी 4 अप्रैल 2020 तक आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। 4 अप्रैल 2020 के बाद आप बैच वाइज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसके बैच वाइज के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए कि आपका बैच वाइज जो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज होना चाहिए, वो भी 4 अप्रैल 2020 से पहले पहले, जिसने अगर बीएड कर लिया या टेट क्वालिफाई किया है और अगर उसने नाम नहीं दर्ज करवाया है तो आप बैच वाइज जो है उसका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपने जो पड़ता है आपके नियर बाय उसमें नाम दर्ज करवा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा बैच वाइज ईयर देख लेते हैं कि कौन सा ईयर चल रहा है। ठीक है, कौन सा ईयर की बैच वाइज भर्ती होगी। तो यहाँ पर तीनों के फॉर्मेट दिए हुए हैं कि कौन से ईयर की भर्ती होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका लिस्ट दी है कि ये टीजीटी आर्ट्स की है। ठीक है, ये टीजीटी आर्ट्स की, टीजीटी नॉन मेडिकल और ये टीजीटी मेडिकल की लिस्ट है। तो ये आपका जनरल कैटेगरी हाथ आती है, फिर आपकी ये बीपीएल कैटेगरी आएगी जो आपकी जनरल में भी आएगी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में भी आएगी, ओबीसी एसटी में भी आएगी। ठीक है, फिर आपकी ये वीकर सेक्शन आ जाता है बिलो। ठीक है, तो इसमें आपको देखते हैं टीजीटी आर्ट्स वाले जनरल कैटेगरी जो अंडर रिजर्व्ड कैटेगरी है उनका 2000 का अगर बैच है। बीपीएल में इन दोनों में कोई सीट नहीं है और उसी तरह से वीकर सेक्शन वाले 2006 का बैच चला हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले जो है आपका 2003 का बैच चला हुआ है। उसी तरह से ओबीसी वाले जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले हैं 2003 और बीपीएल वाले 2004 और वीकर सेक्शन जो है अप टू डेट। ठीक है, एससी वाला 2003 का बैच चला हुआ और बीपीएल एससी में आता है जो आपका 2004 का बैच चला हुआ है। उसी तरह से एसटी का जो बैच देखिए 2004 अनरिजर्व्ड वाला और आपका बीपीएल का 2006 वाला। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टीजीटी नॉन मेडिकल का है अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो जनरल की है फर्स्ट, फिर ओबीसी की है, फिर आपकी वीकर सेक्शन वाली है। यहाँ पर देख लेते हैं ओबीसी वाली है, फिर आपकी ओबीसी
फिर आपकी ये 2006, आपका 2007। तो देखिए जनरल की यहाँ पर 1999 का अनरिजर्व्ड में चला हुआ है। उसी तरह से बीपीएल में है नहीं सीट कोई, और इसमें वीकर सेक्शन जो है आपका 2006 वाला चला हुआ है। उसी तरह से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आपका 2003 का बैच चला हुआ है, और बीपीएल में इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, ठीक है। और उसी तरह से ओबीसी का देखा जाए तो 2002 का बैच चला हुआ है टीजीटी नॉन मेडिकल में, 2004 का बीपीएल केस में जो ओबीसी बीपीएल है, ठीक है, और इसमें 9 पोस्ट है। एससी की बात करें तो अनरिजर्व्ड में आपका जनरल में इसमें चला हुआ है अनरिजर्व्ड में 2006 का, और इसमें 2009 का जो बीपीएल वाले हैं, और इस तरह से एसटी वाला 2007 का चला हुआ है। और यहाँ पर देखिए टीजीटी नॉन मेडिकल वाला, ठीक है, ये जनरल की है 2001, फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 2006, ओबीसी 2006, एससी 2006, और आपका ये जो चला हुआ है आपका ये एसटी वाला 2005। तो जनरल कैटेगरी वालों का जो है अनरिजर्व्ड में बहुत पीछे है। उसी तरह से अगर देखा जाए बीपीएल जो ओबीसी वाला है अप टू डेट, और एससी वाला 2010 और एसटी वाला 2010। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा प्रोसीजर है आपका जो आपकी भर्ती होगी टीजीटी बैच वाइज। और अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करवा देना है, अपना टैक्स सर्टिफिकेट भी दर्ज करवा दीजिए, और अपना बीएड का सर्टिफिकेट भी दर्ज करवा दीजिए, चाहे किसी ने 2020 में बीएड करी हो, चाहे 2019 से पहले किया हो बीएड, और आप करवा दीजिए। और कब तक कराना है, 4 अप्रैल से पहले पहले करवाना है आपको, 4 अप्रैल से पहले पहले, ठीक है। तो 4 अप्रैल से पहले पहले करवा सकते हैं। और इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको भी कॉल लेटर आ सकता है, जिन्होंने 2020 में बीएड 2019 में बीएड करी है, और 2020 में उन्होंने जिन्होंने बीएड का टेट क्वालिफाई किया है, वो भी इसको नाम दर्ज कराया, तो उनका भी जो है इस काउंसलिंग में नाम आ सकता है, ठीक है। और वो तभी आएगा जब आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम दर्ज करवाओगे। तो अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। और रात को 9 बजे आज हिमाचल से रिलेटेड एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप उसको ज्वाइन करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल रात को 9 बजे मिलेंगे इसी समय पे, 9 बजे रात को, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।